a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें एक लड़की का दिखाया जाता है जिसका नाम फेंग जिया था, जो कि अपने मुंह से पट्टी निकालती है और अपने आप को दिखती है। वहीं हमारा मेन लीड जियांग शू चुआन उसके पास आता है और कहता है, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगी मिस फेंग? वहीं सीन हमें 3 महीने पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग जिया अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जा रही थी कि तभी उनकी गाड़ी की टक्कर दूसरी गाड़ी से हो जाती है और उनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं फेंग जिया गाड़ी से बाहर निकलती है, जिसे देखकर एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो तो फिर मुझे तुम्हें मारना होगा, और लाइटर से वहाँ पे आग लगा देता है और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही शू चुआन वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं प्रेजेंट में वो कहती है, जब तक मिस्टर जियांग फेंग फैमिली के कार एक्सीडेंट की क्लोज मुझे देते रहेंगे तब तक मैं आपके प्रति ईमानदार रहूंगी। वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, और तुम्हारा पहला मिशन है जियांग फैमिली में घुसपैठ करना। वहीं सीन हमें जियांग फैमिली के ग्रैंडसन का दिखाया जाता है, जिसका नाम जियांग मिंगलैंग था, जो कहता है, शिन टिंग, क्या ये तुम्हारा रियल नेम है? वो कहती है, हाँ। वो कहता है, तुम मेरी मेड क्यों बनना चाहती हो? वो कहती है, क्योंकि अभी मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, मेरे ईयर ड्रम्स डैमेज हो गए हैं, इसलिए मुझे जल्दी से $2 मिलियन कमा कर इसका ट्रीटमेंट करवाना है। वो कहता है, ठीक है, कल से तुम काम पे आ सकती हो। वहीं दूसरी तरफ वो नहा रही थी, तभी कोई पीछे से कहता है, ये लो तुम्हारा टावल, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, अब तुम मिंगलैंग की प्रोफेशनल मेड बन गई हो, इसलिए मिशन पूरा करने पर मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और जैसे उसे कुछ कहने वाला था, वहीं एक मेड कहती है, मिस शिन टिंग, क्या आप ठीक है? मुझे आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर आने वाली थी, वो मेड पर टॉवल फेंकती है। मेड कहती है, माफ़ करना, और वहाँ से जाती है। उसके जाते ही शू चुआन बाथटब से बाहर निकलता है और उसे किस करने लगता है। वो कहती है, मैं मिशन पर हूँ। वहीं वो फिर से उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ वो बाहर आती है और मिंगलैंग को देखती है। वो कहता है, तुम तैयार हो गई? वो कहती है, हाँ, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ़ करना। वो कहता है, कोई बात नहीं, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही शू चुआन उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। वहीं वो उसे छुड़वाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये जियांग फैमिली है। वो कहता है, क्या तुम भूल गई कि मेरा नाम भी जियांग है? वो कहती है, तुम अभी मुझे कुछ बताने वाले थे, तो वो क्या है? वो कहता है, तो फिर ध्यान से सुनना, वो कार एक्सीडेंट जियांग फैमिली की विरासत से रिलेटेड है। वो कहती है, क्या सच में? वो कहता है, इसके आगे की स्टोरी दूसरा मिशन पूरा होने पर बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो अपने मन में कहती है, जियांग शू चुआन ने मुझे मिंगलैंग की शादी बर्बाद करने के लिए कहा है। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है, जियांग मिंगलैंग डिसेबल होते हुए भी अभी तक जियांग फैमिली का उत्तराधिकारी है, और इसकी वजह है उसकी लियू फैमिली के साथ शादी, इसलिए तुम्हें उसकी शादी बर्बाद करनी है। वो ये सब सोच ही रही थी कि वहीं पीछे से मिंगलैंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मैं शिन टिंग, जिसे देखकर वो डर जाती है, और जैसे नीचे गिरने वाली थी, वो उसका हाथ पकड़ता है, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है और वो पानी में गिर जाती है। वहीं वो उसे पकड़ता है और कहता है, जल्दी से ऊपर आओ। वहीं वो बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ, लेकिन आपको मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, इसलिए जाके बदल लो। वहीं दूसरी तरफ वो कपड़े बदल कर बाहर आती है। वहीं शू चुआन उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें काफी कम समझा था, लेकिन तुमने तो काफी अच्छी ट्रिक यूज की, और उससे वाइन देते हुए कहता है, बाद में इसे जियांग मिंगलैंग की असिस्टेंट को दे देना, क्या तुम समझ गई? और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही एक लड़की वहाँ पे आती है, जिसे देखकर उसे अपने सिस्टर की याद आ जाती है, जो कि कोई और नहीं, जियांग मिंगलैंग की असिस्टेंट थी। असिस्टेंट कहती है, क्या ये ड्रिंक मेरे लिए है? वहीं वो अपने आप से कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और उस ड्रिंक को पी जाती है और मिंगलैंग के कमरे में जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, शिन टिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं वो उसके पास आती है और उसके गले पर किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिंगलैंग के फियांसे वहाँ पे आती है
और कहती है मुझे अंदर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही है और अंदर जाती है और उन दोनों को देखकर गुस्से में कहती है ये सब क्या हो रहा है। वही मिस्टर लियू कहते हैं जियांग मिंगलैंग तुमने हमें नीचा दिखाया है इसलिए मैं ये शादी कैंसिल करता हूँ। वही शूचुआन वहाँ पे आता है और उसे मिंगलैंग से दूर करता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और उसे अपने कमरे में लाता है। वो कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। वही वो उसका मुंह पकड़ता है और कहता है क्या तुम भूल गई कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। वो कहता है अब इसे सहन करो और यही तुम्हारी सजा है अपने आप को स्मार्ट समझने की। और जैसे ही वहाँ से जाने वाला था वो उसे रोकती है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वहाँ पे पड़ी आइस बकेट को लेता है और उसके सर पे डालता है। वो कहता है क्या अब तुम्हें होश आया। वो कहती है हाँ। वो कहता है मैंने जो कहा वो तुमने क्यों नहीं किया। वो कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है तुम जो चाहते थे मैंने वही किया है और मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें दूसरों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि जियांग फैमिली तुम्हें छोड़ देगी। और वैसे भी इस दुनिया में अच्छाई जैसी कोई चीज नहीं होती। और वहाँ से जाता है। वहीं वो कहती है जियांग शूचुआन सच में काफी बुरा है। जब मुझे सच पता चल जाएगा तब मैं इससे सारे कांटेक्ट तोड़ दूंगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग मिस्टर जियांग के पास आते हैं। वहीं मिस्टर जियांग मिंगलैंग से कहते हैं अपना हाथ आगे करो। वहीं जियांगली कहता है रुक जाइए मेरे ब्रदर को फंसाया गया है। ग्रैंडपा कहते हैं फंसाया गया है। जियांगली कहता है हाँ और असिस्टेंट साओ को पता है कि वो कौन है। वहीं असिस्टेंट साओ शूचुआन की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो ये हैं मैं शेंटिंग ने मिस्टर जियांग से वो ड्रिंक ली थी क्योंकि मिस्टर जियांग शूचुआन मिस्टर जियांग मिंगलैंग को फंसाना चाहते हैं। जियांगली कहता है तो ये अंकल ने किया है तो फिर इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझे बताओ क्या ये सच है। वो कहता है हाँ ये मैंने किया। वहीं ग्रैंडपा उसे मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से जियांग फैमिली और लियू फैमिली के बीच की शादी बर्बाद हो गई। मैंने तुमसे कितने बार कहा है मिंगलैंग जियांग फैमिली का उत्तराधिकारी है इसलिए उसके साथ कंपटीशन करने की कोशिश मत करो। और जियांगली से कहते हैं इसे तब तक सबक सिखाओ जब तक इसे पता ना चल जाए कि इसने जो किया है वो गलत है। और वहाँ से जाते हैं। वहीं जियांगली शूचुआन को मारता है। वहीं दूसरी तरफ जियांगली असिस्टेंट को किस करता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया बाद में मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। वो कहती है हाँ लेकिन मुझे उस शेंटिंग पर भी शक हो रहा है। अगर उसे पता था कि वाइन में कुछ है तो फिर उसने वाइन क्यों पी। जियांगली कहता है ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। वहीं दूसरी तरफ मिंगलैंग कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी ये मेडिसिन जाकर अंकल शूचुआन को दे दो। वो कहती है क्या आप मिस्टर जियांग पे गुस्सा नहीं है। वो कहता है वो कुछ भी हो लेकिन वो मेरी फैमिली है। वहीं दूसरी तरफ वो शूचुआन के पास आती है जिसे देखकर वो कहता है क्या आप तुम्हें पता चला ज्यादा स्मार्ट बनने की वजह से क्या होता है। वो कहती है पहले तुमने ही लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी मिस्टर मिंगलैंग ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है। वहीं वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है क्या तुम्हें वो पसंद है। और वैसे भी भूलो मत अगर आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो तुम मुसीबत में पड़ जाती। वो कहती है मैं तो सिर्फ सच बता रही थी। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उससे रुकता है और कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो कहती है तुमने अभी तक मुझे सेकंड क्लू के बारे में नहीं बताया। वो कहता है अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो और वैसे भी इस बार तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ने वाले थे इसलिए इस बार तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा इसकी बजाय तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और उसे पकड़कर किस करने लगता है। वहीं वो अपने आप को छुड़वाती है तभी मिंगलैंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए मैंने सारी चीजें नीचे गिरा दी। वहीं जियांगली फ्रेंक्सिया की ईयर मशीन नीचे पड़ी हुई दिखता है और कहता है मैं शेंटिंग। जो सुनकर वो कहती है हाँ और अपने कान को चेक करती है। जियांगली कहता है देखा आपने ये सुन सकती है इसका मतलब इतने समय से ये हमसे झूठ बोल रही थी। वहीं वो कहती है मेरी ईयर मशीन कहाँ गई। और मिंगलैंग के पास जाके कहती है प्लीज मेरी ईयर मशीन ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए। और जियांगली के पास जाके कहती है प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मेरी ईयर मशीन खो गई है। जियांगली कहता है तुम इतनी जोर से क्यों बोल रही हो। वहीं मिंगलैंग नीचे पड़ी हुई ईयर मशीन उठाता है और फ्रेंक्सिया को देता है। वहीं वो उसे पहनती है और कहती है मिस्टर मिंगलैंग थैंक यू। मिंगलैंग कहता है कोई बात नहीं वैसे तुम्हें अगर अच्छा महसूस ना हो रहा हो तो तुम आज छुट्टी ले सकती हो। वो कहती है ठीक है
वहीं वो लोग वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही वो उसके कान पर बाइट करता है और उसका मुंह बंद करता है और कहता है, अगर तुम उसे पसंद करने लगी हो तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मर्दों को कैसे खुश करते हैं। वो कहती है, बेहतर होगा कि आप मेरी जैसी लड़की को ना छुए वरना आप भी गंदे हो जाएंगे, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियांगली कहता है, ब्रदर आप उस मेड से इतनी अच्छे से बात क्यों करते हैं? मिंगलैंग कहता है, वो सिर्फ एक मेड है, इसलिए उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। सियांगली कहता है, लेकिन मुझे लगता है सूचवान का उस मेड से कुछ लेना देना है। मिंगलैंग कहता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। सियांगली कहता है, तो फिर ठीक है, मैं एविडेंस लेकर आऊँगा, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही फेंगसिया मिंगलैंग के पास आती है और फ्रूट्स रख के जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है, मैं शिनटिंग, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ? वो कहती है, बिल्कुल। वो कहता है, हालांकि ग्रैंडपा ने मुझे उत्तराधिकारी के पद से नहीं हटाया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं मिस लियू को वापस ले आऊँ, इसलिए क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो जैसे ही ऊपर आती है, शूचवान उसे रोकता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, एविडेंस ढूंढने की जल्दबाजी मत करो, क्या तुम सच में उस कमीने के साथ जाना चाहती हो? वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है, लगता है मिंगलैंग के शब्दों ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है, इसलिए तुम मेरे साथ सियांगली जैसा बिहेव कर रही हो। वैसे उसने तुमसे क्या कहा? वो कहती है, उसने मुझसे हेल्प मांगी ताकि वो लियू फैमिली के साथ अपनी शादी को बचा सके। वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक गिफ्ट पसंद करूं ताकि वो मिस लियू को खुश कर सके। वो कहता है, तो क्या तुम इसके लिए मान गई? वो कहती है, अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और उसे उठाकर एक जगह पर बैठा देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी को बर्बाद कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्लू के बारे में बताऊंगा। वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो मिंगलैंग के सामने एक ड्रेस पहनकर आती है जिसे देखकर वो कहता है, नहीं। वहीं वो दूसरी ड्रेस पहनकर आती है जिसे देखकर मिंगलैंग कहता है, ये ड्रेस तुम पे अच्छी लग रही है, इसलिए इसे तुम रख लो, और दूसरी वाली ड्रेस मिस लियू के लिए है। वो कहती है, लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती। वो कहता है, लेकिन तुमने मेरी हेल्प की है, इसलिए तुम्हें इसे लेना ही होगा, और क्या वो दूसरी ड्रेस तुम मिस लियू को डिलीवर कर सकती हो? वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो मिस लियू के पास आती है जिसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो कहती है, मिस्टर मिंगलैंग ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है और मैंने खुद इसे पहन के देखा है, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं मिस लियू उसे देखती है और कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मेड की पहनी हुई ड्रेस देने की? वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। वहीं मिस लियू उसकी ड्रेस देखती है और उसे थप्पड़ मार के कहती है, उसने एक तुम्हारे लिए भी खरीदी है, मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी कोई भी परवाह है, इसलिए अपने मास्टर को बता देना कि हमारी शादी का कोई चांस नहीं है, और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो मिंगलैंग के पास आती है और कहती है, माफ करना मिस्टर मिंगलैंग, लेकिन मिस लियू मुझे देखकर गुस्सा हो गई और उन्होंने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो आपसे शादी तोड़ देगी। वो कहता है, कोई बात नहीं, और तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, अब तुम जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मिस लियू को भी मना नहीं सकी? वो कहता है, ग्रैंडपा गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, इसलिए मुझे लगता है मिस लियू बहाना बनाकर इस शादी से बचना चाहती है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और वहाँ से जाते हैं। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मिंगलैंग, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो कहता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और वहाँ से जाता है। वहीं शूचवान कहता है, जब वो तुम्हें मारने वाली थी तो क्या तुम्हें उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? वो कहती है, मैंने मिस्टर मिंगलैंग के साथ काफ़ी बुरा किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया। जो सुनकर वो उसे पकड़ता है और कहता है, अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, अगर तुम ना भी होती तब भी उस कमीने की शादी नहीं होती। वो बस इससे बचने के लिए तुम्हारा यूज़ कर रहा है ताकि सारा इल्ज़ाम तुम पे आ जाए। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है सारे लोग तुम्हारे जैसे होते हैं? और वैसे भी जैसा तुमने मुझसे कहा था, मैंने शादी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब टाइम आ गया है मुझे उस क्लू के बारे में बताने का। वहीं वो उसका गला पकड़ता है और कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। वहीं सियांगली उन दोनों को देख लेता है और कहता है, लगता है मैंने तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। वहीं वो मच्छर दिखाते हुए कहता है, अगली बार मेरे रूम को अच्छे से साफ करना, वरना अच्छा नहीं होगा।
वो कहती है मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से गलती नहीं होगी। वहीं वो जियांगली से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उस पे वो मच्छर फेंक देता है। वहीं फेंगसिया वहाँ से जाती है। जियांगली कहता है अंकल मैं जल्द ही पता लगा लूंगा कि आप हमारी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। वो कहता है तो क्या करूं। वहीं जियांगली लाइटर निकालता है, जिसे देखकर फेंगसिया शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि ये वही लाइटर है जो उस कार एक्सीडेंट वाले दिन उस आदमी के पास था। वहीं दूसरी तरफ जियांगली वहाँ से जाता है। वहीं वो फेंगसिया के पास आता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती है ये वही लाइटर है जो कि उस दिन उस आदमी के पास था। वहीं वो उसे वो लाइटर दिखाता है और कहता है क्या तुम इस लाइटर की बात कर रही हो, ये तो हमारी फैमिली में सबके पास है, लेकिन वो मर्डरर जियांग फैमिली में से ही कोई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था किसी पर भरोसा मत करो। वहीं दूसरी तरफ वो शू चुआन की कही हुई बातें याद करती है, जिसने कहा था कि तुम्हारा अगला मिशन है मिंग लैंग के साथ उसकी कंपनी में जाना और ये पता लगाना कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहीं मिंग लैंग कहता है मैं शिनटिंग क्या हुआ। वो कहती है मुझे बस चिंता हो रही थी कि कल आपको ऑफिस जाना है, लेकिन वहाँ पे कोई भी आपकी देखभाल करने वाला नहीं होगा। वो कहता है तो कल तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलना। वहीं दूसरी तरफ वो लोग कंपनी आते हैं। वहीं असिस्टेंट जाओ वहाँ पे आती है और कहती है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए चलिए चलते हैं। और फेंगसिया को हटाते हुए कहती है वहाँ पे मेड की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मिंग लैंग कहता है अब से मिस शिनटिंग मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए वो मेरे साथ चलेगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग ऑफिस में आते हैं, वहाँ पे ग्रैंडपा शू चुआन को डांट रहे थे और उसमें फाइल फेंकते हैं, जो देखकर वो मिंग लैंग को बचाने के लिए जाती है। वहीं मिंग लैंग कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। वहीं मिंग लैंग कहता है ग्रैंडपा आप इतने गुस्से में क्यों हो। ग्रैंडपा कहते हैं ये तुम्हारा प्रोजेक्ट चुराने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि इसने प्रपोजल भी बना लिया था, लेकिन ये तुम्हारा प्रोजेक्ट लेने के लायक नहीं है। मिंग लैंग कहता है शायद अंकल मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शू चुआन वहाँ से जाता है। वहीं मिंग लैंग कहता है मैं शिनटिंग अंकल के चेहरे पर लगा है, इसलिए प्लीज जाके उन्हें मेडिसिन दे दो। वो कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो उसे मेडिसिन लगाते हुए कहती है ग्रैंडपा तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर भी तुम बार बार उनके खिलाफ जाने की कोशिश क्यों करते हो। वो कहता है मैं बस अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। वो कहती है लेकिन वो प्रोजेक्ट तो मिस्टर मिंग लैंग का है, इसलिए तुम्हें उसे नहीं लेना चाहिए। वहीं वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब करके कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो मुझे कह सकती हो। वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है भूलो मत कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी, तुम मेरे बताए हुए मिशन पूरे करोगी और बदले में तुम जो जानना चाहती हो मैं तुम्हें वो बताऊंगा, अब तुम जा सकती हो। वहीं वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसके पैरों को दिखता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताना। वहीं दूसरी तरफ वो अपना काम कर रही थी। वहीं मिंग लैंग उसके पास आता है और कहता है मिस शिनटिंग मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। वो कहते हैं मिस्टर मिंग लैंग क्या आपका अकेले जाना ठीक होगा, और अपनी ईयर मशीन निकालती है और कहती है अब मैं कुछ भी सुन नहीं सकती। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग मीटिंग रूम के बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर जियांगली कहता है हम यहाँ अपने सीक्रेट बिजनेस की बात करने वाले हैं, तो आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। वो कहता है मिस शिनटिंग ने अपनी ईयर मशीन निकाल दी है, इसलिए अब वो कुछ सुन नहीं सकती। वहीं एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर जियांग लाइए मुझे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल दिखाइए। वहीं मिंग लैंग उसे प्रपोजल देता है, जिसे वो आदमी पढ़ता है। मिंग लैंग कहता है मिस्टर चैन मेरा ऑफर $30 मिलियन है। मिस्टर चैन कहते हैं ठीक है, मैं वापस जाकर जनरल मैनेजर के साथ इस बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। और वहाँ से जाते हैं। वहीं वो कहता है मिस शिनटिंग चलो चलते हैं। वो कहती है हाँ, जो सुनकर वो शॉक्ड होता है। वो कहती है मिस्टर मिंग लैंग क्या हम वापस चले, और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। वो कहता है मिस शिनटिंग कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम सब कुछ सुन सकती हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम सच में कुछ सुन नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ शू चुआन कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुमने सब कुछ अच्छे से सुना। वो कहती है मैं बहरी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं बहरी नहीं हूँ। वो कहता है अगर ये सच है तो फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम सुनना चाहती हो। वहीं उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो कहता है कौन है, और उसे किस करने लगता है। मिंग लैंग कहता है अंकल क्या आपने मिस शिनटिंग को देखा।
वो कहता है वो तुम्हारी मेड है तो वो यहाँ क्या करने आएगी। मिंगलैंग कहता है आपको परेशान करने के लिए माफ करना और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही वो कहता है मुझे डर है कि अगर मिंगलैंग को हमारे बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे। वो कहती है तुम डर रहे हो। वो कहता है मुझे किस बात का डर, अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो वो तुम होगी जिसे मरना पड़ेगा। वो कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। वो कहता है हाँ अब यहाँ से जाओ। वहीं वो जैसे वहाँ से जाने वाली थी वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। वहीं वो उसे छुड़वाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है आज मैं अच्छे मूड में हूँ और एक बॉक्स उसे देते हुए कहता है ये लो। वहीं वो उसे खोल के देखती है और कहती है सियांग शुचुआन कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर चैन कहाँ पे है। वो कहता है ग्रैंडपा हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शुचुआन वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर चैन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते थे इसलिए मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। सियांगली कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करेगा। वहीं ग्रैंडपा उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं और शुचुआन से कहते हैं इस बार तुमने अच्छा काम किया है इसलिए अब से ये प्रोजेक्ट तुम्हारा, और वहाँ से जाते हैं। वहीं मिंगलैंग कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, आखिरकार आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं शेंटिंग कहती है मिस्टर मिंगलैंग थोड़ी देर में आपकी मीटिंग है इसलिए चलिए चलते हैं। और जैसे वहाँ से जाने वाले थे शुचुआन कहता है मिस शेंटिंग आपके शूज तो काफ़ी अच्छे हैं। मिंगलैंग कहता है लेकिन मुझे लगता है हाई हील मिस शेंटिंग पर ज़्यादा सूट करेगी। वो कहता है लेकिन फ्लैट शूज ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो कहती है मिस्टर मिंगलैंग हमें देर हो रही है और उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियांगली कहता है वो कमीना इतना लकी नहीं हो सकता, जरूर उसे किसी ने हमारे प्रपोजल के बारे में बताया है। वो कहता है तुम्हारा मतलब है मैं शिंटिंग ने ये किया है। सियांगली कहता है हाँ, और अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ वो फैंगसिया के पास आता है और कहता है चलो मेरे साथ और ब्रदर को बताओ कि तुमने ही शुचुआन को वो सब बताया है। वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो और अपना हाथ छुड़वाती है। सियांगली कहता है नाटक करना बंद करो, और जैसे ही उसे मारने के लिए जाता है शुचुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम पागल कुत्ते की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। सियांगली कहता है तुम बस मेरा इंतजार करो, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंगसिया सो रही थी तभी सियांगली वहाँ पे आता है और उसकी ईयर मशीन बदल देता है, और जैसे ही बाहर आता है शुचुआन उसे रोकता है और कहता है तुम मेड के रूम में क्या कर रहे थे। सियांगली कहता है ब्रदर ने कहा कि उन्हें कॉफी पीनी है इसलिए मैं उसे बताने के लिए आया था, जो सुनकर वो वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मेड फैंगसिया के पास आती है और कहती है तुम एक मेड हो ना कि कोई राजकुमारी, इसलिए जाओ और जाके कार साफ करो। वहीं वो हड़बड़ी में अपनी ईयर मशीन पहनती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो गाड़ी साफ करती है और अपने मन में कहती है शायद मुझे फिर से उस कार को ढूंढने का ऐसा मौका ना मिले, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और वहाँ पे खड़ी कार्स के फोटो लेने लगती है। वहीं सियांगली कहता है क्या आप एक अच्छा शो देखना चाहते हैं। वो कहता है तुम क्या करने वाले हो। सियांगली कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप जिस मेड पर ज़्यादा भरोसा करते हैं वो एक धोखेबाज है। वो कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सियांगली कहता है ब्रदर बस आप देखते जाइए, और गाड़ी को चलाकर फैंगसिया के पास ले जाता है। और जैसे उसे टक्कर मारने वाला था वो साइड में हट जाती है, जिसकी वजह से उसकी ईयर मशीन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है ये तो ईयर मशीन नहीं है। और जैसे उसे लेने जाती है सियांगली वहाँ पे आ जाता है और कहता है मिस शेंटिंग अब आप और दिखावा नहीं कर सकती। वो कहती है मिस्टर सियांगली ये मेरी ईयर मशीन नहीं है और मेरे पैर में चोट लगी है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी ईयर मशीन ढूंढने में। जो सुनकर सियांगली हंसने लगता है और कहता है तुम तो सच में अच्छी एक्टिंग करती हो, लेकिन अगर तुम कुछ सुन नहीं सकती तो तुम कार से कैसे बची। वही मिंगलैंग कहता है सियांगली अब बस भी करो, और फैंगसिया से कहता है मिस शेंटिंग क्या आप ठीक हैं। वो कहती है हाँ, जो सुनकर वो कहता है मिस शेंटिंग क्या आप मुझे सुन सकती हैं। वो कहती है मिस्टर मिंगलैंग मुझे मेरी ईयर मशीन नहीं मिल रही, और क्या आपने देखा मिस्टर सियांगली ने मेरे साथ क्या किया। अगर मैंने कार की लाइट नहीं देखी होती तो मैं बच नहीं पाती। वहीं शुचुआन वहाँ पे आता है और कहता है बहुत बढ़िया, और शेंटिंग को उठाता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, इसके पैर में चोट लगी है और ये चल नहीं सकती।
और उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसके पैरों पर बर्फ लगाता है और कहता है, अगर मिंगलैंग को तुम्हारे बारे में पता चल गया होता तो इससे भी बुरा हो सकता था। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे सॉल्व कर लूँगी। वो कहता है, सॉल्व कर लोगी? और उसे वीडियो दिखाता है और कहता है, क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम इसे सॉल्व कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो कहते, तो तुम्हें पता था सियांगली मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वो कहता है, क्या तुमने मेरा इंतज़ार किया? वो कहती है, तो मैं और कर भी क्या सकती थी? वहीं वो लोग किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना वेट है? इसीलिए मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी चार्मिंग हो, सियांग मिंग को अपने प्यार में गिराने के लिए। और कहता है, तुम लोग बातें करो, मेरा कॉल आ रहा है इसलिए मैं चलता हूँ। वहीं मिंगलैंग उसे रोकता है और कहता है, अंकल, लगता है आपको मेरी काफ़ी चिंता है। वहीं वो अपना हाथ छुड़वाता है और वहाँ से जाता है। वहीं सियांगली शिनटिंग की ईयर मशीन उसे वापस देता है, जिसे वो पहनती है। सियांगली कहता है, अगर तुम ईयर मशीन के बिना कुछ सुन नहीं सकती तो तुम अंकल की सारी बातें कैसे सुन पा रही थी? वो कहती है, मिस्टर सियांग फ़ोन में टाइपिंग करके फिर मुझे दिखा रहे थे और वैसे भी मैं सुन नहीं सकती, लेकिन देख तो सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो अपने हाथ धो रही थी। वहीं शूचुआन वहाँ पे आता है और कहता है, क्या सियांग मिंग किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कर रहा था? वो कहती है, नहीं। वो कहता है, अपनी पहचान और अपना मकसद कभी मत भूलना, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही असिस्टेंट साओ वहाँ पे आती है और कहती है, मिस्टर मिंगलैंग तुम्हें बुला रहे हैं। वो कहती है, ठीक है। असिस्टेंट कहती है, मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर को तुम जैसी लड़की में क्या दिखता है, और वहाँ से जाती है। और जैसे ही बाहर आती है, शूचुआन जानबूझकर अपना पैर उसके पैरों के बीच में अड़ा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो कहता है, क्या देख कर नहीं चल सकती, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियांगली कहता है, ब्रदर, हम यहाँ हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने आए हैं, तो साथ में आप इस मेड को क्यों लेकर आए हैं? वो कहता है, क्योंकि मिस शिनटिंग मेरा ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सो वहाँ पे आते हैं, जिसे देखकर वो कहता है, मिस्टर सो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर सो कहते हैं, मिस्टर सियांग, आप अपने साथ लड़की लेकर आए हैं? सियांगली कहता है, ये बस एक मेड है। और फ्रेंक्सिया से कहता है, मिस्टर सो को वाइन दो। वहीं वो मिस्टर सो के लिए वाइन भरती है। मिस्टर सो कहते हैं, मिस्टर सियांग, क्यों ना आप अपनी मेड मुझे दे दे। जो सुनकर वो कहता है, माफ़ करना मिस्टर सो, लेकिन ये मेरे पैरों की तरह है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। मिस्टर सो कहते हैं, मैं तो सिर्फ आज रात की बात कर रहा हूँ। वहीं असिस्टेंट कहती है, मैं शिनटिंग, मिस्टर सो तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं, तो तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और वैसे भी ये हमारे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। वहीं शूचुआन वहाँ पे आता है और कहता है, हाँ, ये सच में एक अच्छा मौका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसके काबिल है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप इसके बजाय असिस्टेंट साओ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। जो सुनकर वो शॉक्ड होती है। मिस्टर सो कहते हैं, सियांग ग्रुप की सारी एम्प्लॉय काफ़ी यंग और सुंदर हैं। वहीं मिंगलैंग कहता है, अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको यहाँ पे नहीं बुलाया था। वो कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तुम लोग दिख गए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, और वैसे भी हम फैमिली हैं, इसलिए तुम्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है, मिस शिनटिंग, मेरे ग्लास में वाइन भरो। वहीं वो उसके ग्लास में वाइन भरती है। वहीं वो उसे रुकते हुए कहता है, मिस्टर सो, ये जगह बिजनेस की बात करने के लिए ठीक नहीं है, क्यों ना हम कहीं और चले। वहीं दूसरी तरफ वो लोग बार में आते हैं। वो कहता है, मिस्टर सो, मैंने सुना है कि आप सियांग ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। मिस्टर सो कहते हैं, हाँ, और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वैसे मिस्टर सियांग, बिना लड़की के इस पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा है। वहीं असिस्टेंट साओ फ्रैंक्सिया के पास जाती है और कहती है, मैं यंग मास्टर का ख्याल रखती हूँ, तुम जाके मिस्टर सो के साथ ड्रिंक करो। वहीं वो जैसे ही मिस्टर सो के पास जाने वाली थी, मिंगलैंग उसे रोकता है। वहीं दूसरी तरफ शूचुआन असिस्टेंट साओ के पैरों में अपना पैर अड़ा देता है, जिसकी वजह से असिस्टेंट साओ मिस्टर सो पर गिर जाती है। वहीं मिस्टर सो कहते हैं, सिर्फ तुम्हें पता है बिजनेस के लिए अच्छा क्या होता है। वहीं सियांगली कहता है, मैं शिनटिंग, तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही? अगर मिस्टर सो को इस बारे में पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। मिस्टर सो कहते हैं, हाँ बिल्कुल। वहीं उसे ना चाहते हुए ड्रिंक करनी पड़ती है। सियांगली कहता है, तुम तो अच्छी ड्रिंकर हो, ये लो और पियो। वहीं मिंगलैंग उसे रोकता है और खुद उस ड्रिंक को पी लेता है।
वो कहती है मिस्टर मेंगलैंग, क्या आप ठीक हैं? वो कहता है हाँ। शू चुआन कहता है मैं शिनटिंग, जाओ जाके मेंगलैंग को थोड़ा बाहर घुमा के लाओ। वहीं दूसरी तरफ वो उसे बाहर लेकर आती है और कहती है मिस्टर मेंगलैंग, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है मिस शिनटिंग, तुम माफी क्यों मांग रही हो? वो कहती है आपको मेरी वजह से ड्रिंक करनी पड़ी। वो कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। वहीं शू चुआन वहाँ पे आता है और कहता है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, लेकिन तुम्हारा भाई ड्रंक होकर मिस्टर सो के साथ बकवास बातें कर रहा है। जो सुनकर मेंगलैंग वहाँ से जाता है। वहीं शू चुआन फेंग जिया को वहाँ से ले जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? वो कहती है मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, मुझे बस तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। वो कहता है वो कुछ भी हो, लेकिन तुमने गलती की है, इसलिए सजा तो मिलेगी। और उसे पकड़कर जबरदस्ती उसे किस करने लगता है और कहता है तुमने गलती की है, इसलिए अब मैं तुम्हें लास्ट क्लू के बारे में नहीं बताऊंगा। वो कहती है ऐसा मत करो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। वो कहता है प्रॉमिस तो तुमने भी किया था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। वो कहती है मिस्टर सियांग, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे क्लू के बारे में बता दीजिए। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देता हूँ, जाओ और जाके सियांग मेंगलैंग के प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दो। और उसे किस करने लगता है और कहता है अब जाके अपना काम पूरा करो और उसे अपने आप को टच मत करने देना। वहीं दूसरी तरफ वो मेंगलैंग के पास आती है और जैसे मेंगलैंग ड्रिंक करने वाला था उसकी ड्रिंक ले लेती है और कहती है मिस्टर सो, हमारे यंग मास्टर और ड्रिंक नहीं कर सकते, इसलिए उनके बदले मैं ड्रिंक कर लेती हूँ। मिस्टर सो कहते हैं क्यों नहीं। वहीं वो जानबूझकर मिस्टर सो के करीब जाती है, जो देखकर मिस्टर सो उसके पैरों को टच करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाती है और कहते हैं मिस्टर सो आप ये क्या कर रहे हैं? मेंगलैंग कहता है डरो मत, मैं यहीं पे हूँ। वो कहती है मिस्टर सो माफ करना, आप मेरे पैरों को टच कर रहे थे, इसलिए मैं डर गई। और मिस्टर सो जैसे ही उसे मारने के लिए जाते हैं, मेंगलैंग कहता है रुक जाइए, ये मेरी है। मिस्टर सो कहते हैं तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है माफ करना मिस्टर सो, मेरी वजह से आपका दिन बिगड़ गया। वही मिस्टर सो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, वही शू चुआन मिस्टर सो के पास आता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर सो कहते हैं मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। शू चुआन कहता है तो फिर मेरे साथ चलिए, मुझे एक अच्छी जगह के बारे में पता है। मिस्टर सो कहते हैं क्यों नहीं, और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है माफ़ करना मिस्टर मेंगलैंग, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मिस्टर सो की गलती थी। वहीं उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मेंगलैंग उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो कार से जा रहे थे, तभी फेंग जिया को कार एक्सीडेंट का सपना आता है और वो अपने सिस्टर शिनटिंग का नाम लेती है, जो कि सियांगले भी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ शू चुआन कहता है कल तुमने अच्छा काम किया। वो कहती है तो तुम मुझे क्लू के बारे में कब बताओगे? वो कहता है ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो, सियांगले तुम्हारे फादर से मिलने गया था और उसे वो फोटो दिखाता है। वो कहती है तुम्हारा मतलब सियांगली? वहीं उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है मिस फैंग। वो कहती है कौन है? वहीं दूसरी तरफ वो एक जगह पर आती है, तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड हूँ और मेरे पास उनकी छोड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ आके इसे ले जाओ। वहीं शू चुआन कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो एक रूम में आती है और वहाँ पे पड़ी हुई किताब दिखती है जिसके अंदर उसके फादर की फ़ोटो थी। वहीं दूसरी तरफ मेंगलैंग कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? सियांगले कहता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो सारी फाइल्स देखती है और कहती है ये सब तो किसी काम का नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और अपने फ़ोन को देखते हुए कहती है मुझे पता लगाना होगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। और कहती है ये तो सियांगले की है, इसका मतलब उसको मुझ पर शक है और उसने मेरे लिए जाल बिछाया है। वहीं दूसरी तरफ उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो कबर्ड में जाकर छिप जाती है। वहीं सियांगले मेंगलैंग को लेकर वहाँ पे आता है। मेंगलैंग कहता है तुम जिसकी बात कर रहे थे वो कहाँ पे है? वहीं सियांगले वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें देखता है और चिल्लाते हुए कहता है फेंग शिनटिंग, मुझे पता है कि तुम यहीं पे छिपी हो, इसलिए बाहर आ जाओ। वो कहता है फेंग शिनटिंग तुम ये क्या कह रहे हो? सियांगले कहता है फेंग फैमिली की डॉटर का नाम फेंग शिनटिंग है और आपकी मेड का नेम भी बिल्कुल वैसा ही है, और आज मैंने उसके फादर के फ्रेंड के नाम पर उसे कॉल किया था और उसने मेरा कॉल उठा लिया और मैंने उसे यहाँ पे बुलाया और मुझे लगता है कि वही फेंग फैमिली की डॉटर है।
और कहता है फैंग शिंटिंग छुपना बंद करो। और जैसे ही कबर्ड को खोलने जाता है फायर अलार्म की आवाज आती है, जो सुनकर मिंगलैंग कहता है लगता है कहीं पे आग लग गई है, इसलिए चलो जल्दी से हमें यहाँ से जाना होगा। ज़्यांगली कहता है जरा रुकिए। और जैसे ही कबर्ड खोलता है वहाँ पे कोई नहीं था। मिंगलैंग कहता है अब चलो। वहीं ज़्यांगली मिंगलैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शुचुआन फायर अलार्म से बाहर जाता है और फैंगजिया के पास आता है, जिसे देखकर वो कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए। वो कहता है चलो घर चलते हैं और उसे उठाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो कहता है मैं ज़्यांगली का पीछा करते हुए यहाँ पे आया हूँ। वो कहती है तो क्या ज़्यांगली ने मेरी फैमिली को मारा है और उसे कैसे पता चला कि मैं फैंग शिंटिंग हूँ। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ज़्यांगली तुम्हारे फादर से मिलने गया था। वैसे जब तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी एविडेंस ढूंढने में हेल्प करूँगा। वहीं दूसरी तरफ ज़्यांगली चिल्लाते हुए कहता है फैंग शिंटिंग और अपने ब्रदर से कहता है देखा आपने वो यहाँ पे नहीं है, जरूर वो अभी भी वहीं पे होगी। वहीं वो वहाँ पे आती है और कहती है आपने मुझे बुलाया। ज़्यांगली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं मिंगलैंग कहता है बस बहुत हुआ, मैं शिंटिंग को परेशान करना बंद करो। जो सुनकर ज़्यांगली वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़्यांगली असिस्टेंट जाओ को देखता है, जो कि फैंगजिया भी देख रही थी और उसे शुचुआन की बात याद आती है, जिसने कहा था कि तुम्हारा नया मिशन ज़्यांगली और मिंगलैंग को अलग करना है। वहीं प्रेजेंट में वो जानबूझकर गिरने का नाटक करते हुए ज़्यांगली का हाथ पकड़ लेती है और कहती है माफ करना। ज़्यांगली कहता है अच्छे से चलो और फिर से मुझे टच मत करना, जो कि असिस्टेंट जाओ भी देख रही थी। वहीं वो मिंगलैंग के पास आती है, जिसे देखकर मिंगलैंग कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। वो कहती है कुछ नहीं और वहाँ से जाती है। वहीं ज़्यांगली कहता है ब्रदर मैं थोड़ी देर में आता हूँ और वहाँ से जाता है। वहीं वो कहती है मिस्टर मिंगलैंग क्या मिस जाओ मिस्टर ज़्यांगली के सारे काम करती है। वो कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो। वो कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो कहता है हाँ मुझे याद आया, ज़्यांगली ने ही असिस्टेंट जाओ को यहाँ पे जॉब दिलवाई थी। वो कहती है मिस जाओ सच में काफ़ी प्यारी है, इसलिए मिस्टर ज़्यांगली उनके इतने करीब है। जो सुनकर मिंगलैंग सोच में पड़ जाता है। और दूसरी तरफ वो शुचुआन के पास आती है और कहती है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मिशन पूरा करूं। वो कहती है मुझे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो कहता है तो फिर बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शुचुआन मिंगलैंग से कहता है मेरी आज रात मिस्टर जो के साथ मीटिंग है, इसलिए क्या मैं अपने साथ असिस्टेंट जाओ को ले जा सकता हूँ। ज़्यांगली कहता है असिस्टेंट जाओ। वो कहता है तुम इतना चौंक क्यों रहे हो। ज़्यांगली कहता है मैं चौंक नहीं रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वो कहता है वैसे भी वो एक मामूली असिस्टेंट है, तुम्हें उसकी चिंता क्यों होगी। ज़्यांगली कहता है हाँ वो बस एक मामूली असिस्टेंट है, जो कि असिस्टेंट जाओ भी सुन लेती है और वहाँ से जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैंगजिया को किसी का मैसेज आता है। वहीं वो मिंगलैंग के पास जाती है और कहती है मिस्टर मिंगलैंग चलिए मैं आपको वॉक पर ले चलती हूँ। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मिंगलैंग कहता है मैं शिंटिंग तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो, क्या तुम्हें अकेले में मुझसे कुछ बात करनी है। वो कहती है हाँ। वो कहता है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वहीं वो कहती है मिस्टर ज़्यांग आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहता है सीढ़ियों पर कोई झगड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो कहती है आप किसकी बात कर रहे हैं। वो कहता है मिंगलैंग मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि वहाँ मत जाओ। और फैंगजिया की हेयर क्लिप निकालता है और कहता है मिस शिंटिंग अभी तुम्हारी हेयर पिन गुम जाती, और उसे उसके बालों में लगा देता है और कहता है अब तुम अच्छी लग रही हो और वहाँ से जाता है। वहीं मिंगलैंग कहता है बस शिंटिंग मुझे सीढ़ियों के पास ले चलो। वो कहते हैं लेकिन मिस्टर ज़्यांग ने कहा था कि हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वो कहता है उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते ठीक है और मिंगलैंग को सीढ़ियों के पास लेकर आती है, जहाँ पे असिस्टेंट जाओ ज़्यांगली से कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाओगी, तो अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो। वो कहता है मुझे छुओ मत, और वैसे भी तुम्हें किसने कहा था कि मुझ पे भरोसा करो, और साथ ही मैंने तुम्हें मिस्टर चैन से मिलने के लिए कहा था लेकिन तुम उनसे मिल नहीं पाई, और साथ ही मैंने तुम्हें मिस्टर जो को सर्व करने के लिए कहा था ताकि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल सके, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ।
तो तुम्हें अपने पास रखने का क्या मतलब है? असिस्टेंट साओ कहती है, भूलो मत कि मैंने तुम्हें कई बार मिस्टर मिंगलेंग से प्रोजेक्ट्स दिलवाए हैं और तुम सिर्फ 2 प्रोजेक्ट की वजह से अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। वही मिंगलेंग दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर ज़्यांगली कहता है, ब्रदर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं शिंटिंग, चलिए यहाँ से चलते हैं। ज़्यांगली कहता है, ब्रदर आपने अभी जो सुना वो सच नहीं है। वो कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है और तुमने मुझे काफ़ी निराश किया है, इसलिए मैं एचआर को बताना चाह रहा हूँ कि कल वो असिस्टेंट साओ को जॉब से फायर कर दे। वहीं असिस्टेंट साओ कहती है, मिस्टर मिंगलेंग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। वहीं ज़्यांगली उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, ब्रदर इसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, मिस्टर मिंगलेंग मुझे नहीं लगता कि मिस्टर ज़्यांगली ने वो सब जानबूझ के किया है। वहीं मिंगलेंग उसे गले लगाता है और कहता है, मैं शिंटिंग प्लीज़ मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए, जो कि शूचवान भी देख रहा था। वहीं वो फेंगजिया के पास आता है और कहता है, मैं ज़ियांग मिंग का तुम्हें छूना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहती है, मुझे उनके लिए सॉरी फील हो रहा है। वो कहता है, अगर तुम सच में बदला लेना चाहती हो तो दूसरों की चिंता करना बंद करो। वो कहती है, मेरा मिशन पूरा हो गया है, इसलिए अब क्या तुम मुझे वो एविडेंस दे सकते हो? वो कहता है, हाँ, और उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ज़्यांगली कहता है, हमें फैंग फैमिली को बोली लगाने से रोकना होगा, इसलिए मैं जल्दी से उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। वो कहती है, ये तो ज़्यांगली की वॉइस है, लेकिन वो किससे बात कर रहा है? वो कहता है, ज़्यांगली तो बस एक प्यादा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है, और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, डरो मत, सच्चाई जल्दी ही बाहर आ जाएगी। वहीं बाहर से मिंगलेंग कहता है, मैं शिंटिंग, क्या आप सो रही हैं? मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ। वहीं वो अंदर आता है, जिसे देखकर वो कहती है, मिस्टर मिंगलेंग, और अपनी ईयर मशीन पहनती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ, आज मुझे कंफर्ट करने के लिए। वहीं वो फ्लावर बुके लेती है। वहीं वो जैसे ही उसे कुछ कहने के लिए जाता है, तभी उसे कबर्ड से आवाज़ आती है, इसलिए वो कहता है, लगता है अंदर चूहा है, और कबर्ड को खोलता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वहीं वो कहता है, लगता है मैंने गलत सुन लिया। वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे आप अभी मुझे कुछ बताने वाले थे। वो कहता है, कुछ नहीं, काफ़ी देर हो गई है, इसलिए मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाता है। उसके जाते ही शूचवान बाहर आता है और उसके करीब जाके कहता है, वाइट रोज तुम पे सूट नहीं करती, और वैसे भी अभी ज़ियांग मिंग तुम्हें कन्फेस करने वाला था। वो कहती है, लेकिन मैं उनके लायक नहीं हूँ। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा ज़्यांगली से कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम अपने ब्रदर के लिए ईमानदार हो, लेकिन तुमने असिस्टेंट साओ के साथ मिलकर अपने ब्रदर को धोखा देने की कोशिश की। ज़्यांगली कहता है, मैंने कहा ना, उसने मुझे फंसाया है, इसलिए दोबारा ऐसा नहीं होगा। वहीं ग्रैंडपा मिंगलेंग से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नया असिस्टेंट ढूंढूंगा। वो कहता है, ग्रैंडपा मेरे दिमाग में पहले से ही कोई है, मुझे लगता है कि मिस शिंटिंग इसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। ग्रैंडपा कहते हैं, लेकिन ये तो एक मेड है, मुझे नहीं लगता कि ये इसे हैंडल कर पाएगी, लेकिन हम इसे कोशिश करने दे सकते हैं। वो कहता है, थैंक यू ग्रैंडपा। वहीं दूसरी तरफ शूचवान पानी से बाहर निकलता है और कहता है, लाओ मुझे टावल दो। वहीं वो जैसे उसे टावल देने के लिए जाती है, वो उसके करीब आता है और कहता है, तुम डर क्यों रही हो? वहीं दूसरी तरफ वो उसे टावल दिखाते हुए कहता है, इसे ले जाओ। वहीं वो जैसे ही टावल लेने के लिए जाती है, वो उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, अब से तुम ज़ियांग मिंगलेंग की न्यू असिस्टेंट बन गई हो, इसलिए अब से तुम्हें सारे मिशन जल्दी पूरे करने होंगे। वो कहती है, तो मेरा नया मिशन क्या है? वहीं मिंगलेंग वहाँ पे आता है और कहता है, मैं शिंटिंग, तुम अंकल के साथ क्या बात कर रही थी? वो कहती है, मिस्टर ज़ियांग कह रहे थे कि मैं आपकी असिस्टेंट नहीं बन सकती। मिंगलेंग कहता है, आपको पता नहीं है, लेकिन मिस शिंटिंग अपने काम में काफ़ी अच्छी हैं। वो कहता है, बेशक मुझे पता है। मिंगलेंग कहता है, अंकल क्या आप मिस शिंटिंग में इंटरेस्टेड हैं? वो कहता है, मैं बस इसे पाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और वहाँ से जाता है। मिंगलेंग कहता है, मिस शिंटिंग अब से आप जितना हो सके अंकल से दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे डर है कि वो आपको चोट पहुँचाएंगी। वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ज़्यांगली जा रहा था, तभी असिस्टेंट साहब उसे रोकती है और कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। वो कहता है, तुम्हारा हो गया तो अब यहाँ से चली जाओ। और जैसे ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने वाला था,
असिस्टेंट जाओ उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। वो कहता है कैसे इन्फॉर्मेशन? वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर सो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए? शुचवान कहता है वो बस आते ही होंगे। वहीं स्यांगली कहता है मिस्टर सो यहाँ पे हैं। वहीं शुचवान कहता है मिस्टर सो आप टाइम पर आए हैं, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। वहीं स्यांगली कहता है अंकल मिस्टर सो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आए हैं, बल्कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं। वहीं मिस्टर सो मिंगलैंग से कहता है मुझे आपका प्रपोजल अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। मिंगलैंग कहता है मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। वहीं मिस्टर सो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और वहाँ से जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्यांगली कहता है ब्रदर हमें असिस्टेंट साओ को थैंक यू करना चाहिए, अगर वो नहीं होती तो हम मिस्टर सो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाते। मिंगलैंग कहता है तो तुमने अभी तक असिस्टेंट साओ को छोड़ा नहीं है? स्यांगली कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे असिस्टेंट साओ आपकी मेड के बारे में हमें कुछ बताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ शुचवान ड्रिंक कर रहा था। वहीं फैंक्सिया वहाँ पे आती है और उसके पास जाके कहती है जब तुम्हारा मूड खराब हो तब तुम्हें कुछ मीठा खाना चाहिए और उसे कैंडी देती है। वो कहता है किसने कहा कि मेरा मूड खराब है, और उस कैंडी को उसे ही खिला देता है। वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। वहीं वो उसे रुकता है और उसे किस करने लगता है और कहता है तुमने सही कहा था, ये सच में मीठा है। वहीं स्यांगली वहाँ पे आता है जिसे देखकर फैंक्सिया उससे दूर जाती है। स्यांगली कहता है लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो? स्यांगली कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया, मैं तो मिस शिंटिंग को बुलाने आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो असिस्टेंट साओ को देखती है और कहती है मिस्टर स्यांगली असिस्टेंट साओ यहाँ क्या कर रही है? स्यांगली कहता है वो तुम्हें कुछ देने आई है, इसलिए अंदर जाओ। मिंगलैंग कहता है तुम ये क्या करे हो, मिस शिंटिंग को जाने दो। स्यांगली कहता है मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से भाग जाए, और असिस्टेंट साओ से कहता है अब समय आ गया है अपनी गलतियों को सुधारने का। वहीं असिस्टेंट साओ कहती है मिस शिंटिंग तुम सच में काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए तुमने डॉक्टर के स्किल का यूज़ किया। वो कहते हैं मिस्टर मिंगलैंग मुझे नहीं पता कि असिस्टेंट साओ क्या कह रही है। वहीं स्यांगली मिंगलैंग से कहता है मैंने आपसे कहा था ये फैंग शिंटिंग है और असिस्टेंट साओ के पास इसका एविडेंस है, और उसने ये प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल से चुराया है, इसलिए ये डिटेल्स बिल्कुल असली है। असिस्टेंट साओ कहती है इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद अपना नाम बदल दिया, लेकिन इसकी असली पहचान। वहीं शुचवान वहाँ पे आता है और वो रिपोर्ट्स लेता है और कहता है इसकी असली पहचान डोंग शिंटिंग है, और उसका चेहरा देखते हुए कहता है तभी मैं सोचूं तुम्हारा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी जैसा क्यों लगता है, तो तुमने सच में अपने अगले चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और इसे अंगली से कहता है तुम सही कह रहे थे, ये मेड एक झूठी है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मेरे अगले फेस के साथ मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपना नाम बदल दिया और आपसे झूठ बोला, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। स्यांगली कहता है तुम फिर से झूठ बोल रही हो, तुम फैंग फैमिली से हो और तुम यहाँ हमसे बदला लेने आई हो। मिंगलैंग कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कौन सी फैंग फैमिली और कौन सा बदला? वहीं वो अपने मन में कहती है लगता है मिस्टर मिंगलैंग का फैंग फैमिली के कार एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मिंगलैंग असिस्टेंट साओ से कहता है फिर से सियांग ग्रुप में आने की हिम्मत मत करना। वहीं स्यांगली असिस्टेंट साओ को वहाँ से ले जाता है। वहीं मिंगलैंग कहता है मिस शिंटिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने इतना कुछ सहा है। वो कहती है मिस्टर मिंगलैंग क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हैं? वो कहता है नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा मैटर है, लेकिन अगली बार से मुझसे झूठ मत बोलिएगा। वहीं दूसरी तरफ वो किसी को कॉल करता है और कहता है मेरे लिए किसी का पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है तो तुमने रिपोर्ट बदली थी? वो कहता है तो और कौन हो सकता है? वो कहती है लेकिन स्यांगली ने असली रिपोर्ट्स देख ली है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो स्यांगली के रूम में आती है और एक फाइल को वहाँ पे रखते हुए कहती है ये मिस्टर सो और मिस्टर मिंगलैंग के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए स्यांगली इस बार तुम बच नहीं पाओगी। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तभी वो देखती है कि उसके पैरों में कुछ गिरा है और उसे उठाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है ये तो वही मास्क है जिसे कार एक्सीडेंट वाले दिन उस आदमी ने पहना था। और कहती है
इसका मतलब सियांगली ने ही मेरी फैमिली को मारा है। वहीं मिंगलैंग वहाँ पे आता है और कहता है, मैं शिनटिंग, आप सियांगली के रूम में क्या कर रही हैं? वो कहती है, मैं उनका रूम साफ करने आई थी। वो कहता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सियांगली फेंग जिया का फोटो देखता है और कहता है, तो ये फेंग शिनटिंग नहीं है बल्कि फेंग जिया है। वहीं सियांगली किसी को कॉल करता है और कहता है, मैं किसी को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसा और फोटो दोनों भेज रहा हूँ। और जैसे ही वहाँ से जाता है, फेंग जिया उसे देखती है। वहीं दूसरी तरफ वो कहीं पे जा रही थी, तभी उसे शुचुआन का कॉल आता है, जो कहता है, तुम कहाँ पे हो? वो कहती है, मैं सियांगली का पीछा कर रही हूँ। वो कहता है, सियांगली को तुम्हारी असली पहचान पता है, इसीलिए उसके पास मत जाओ, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज इस मैटर को सॉल्व करके रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ सियांगली को पता चल जाता है कि फेंग जिया उसका पीछा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ फेंग जिया सियांगली की गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। वहीं सियांगली पीछे से आता है और जैसे उसे मारने वाला था, वो उसे रोकती है और उसे अपने से दूर करती है। सियांगली कहता है, तुम सच में काफी लकी हो, ना तुम कार एक्सीडेंट में मरी और ना ही आग से, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मरोगी। और जैसे उसे मारने के लिए जाता है, वो उसे लात मार देती है और उसका चाकू उठा लेती है और कहती है, तुमने मेरी फैमिली को मार दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जैसे उसे मारने के लिए जाती है, वो उसे रोक लेता है और उसे मारता है। और जैसे उसे खाई से नीचे फेंकने वाला था, वहीं शुचुआन वहाँ पे आ जाता है और उसे मारता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग जिया जैसे ही नीचे गिरने वाली थी, वो उसे बचा लेता है। वो कहती है, तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। वो कहता है, अगर ऐसा है तो अब से तुम्हारी लाइफ मेरी, इसलिए अब कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। और उसे गले लगाता है। वहीं दूसरी तरफ सियांगली खड़ा होता है और जैसे उसे मारने जाता है, फेंग जिया उसे धक्का मार देती है, लेकिन वो फेंग जिया को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से सियांगली खाई में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सियांगली का मुंह ढकते हैं और कहते हैं, माफ करना, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सकी। जो सुनकर ग्रैंडपा रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, आखिरकार वो मर गया। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम काफी खुश हो, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को काबू में रखो। वो कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। वहीं मिंगलैंग वहाँ पे आता है और कहता है, मिस शिनटिंग, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो कहती है, हम बस कह रहे थे कि मिस्टर सियांगली 2 दिन पहले ठीक थे, लेकिन अब वो कहता है, हाँ अब वो इस दुनिया में नहीं है। वैसे जब सियांगली का एक्सीडेंट हुआ था, तब आप घर पे नहीं थी, तो आप कहाँ गई थी? शुचुआन कहता है, वो मेरे साथ थी। मिंगलैंग कहता है, मैं शिनटिंग, मेरे साथ घर चलिए, हमें सियांगली की कुछ चीज़ें लानी है। वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सियांगली की विला में आते हैं। मिंगलैंग कहता है, मैं शिनटिंग, यहाँ से सियांगली के कुछ कपड़े ले लो और उसे हॉस्पिटल भेज दो। वो कहती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उसे सियांगली के कपड़ों में से एक फाइल मिलती है। वहीं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती है, जो कि फेंग ग्रुप पर कब्जा करने के लिए बनाया गया था और उस पर मिंगलैंग के फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। मिंगलैंग कहता है, मैं शिनटिंग, आप क्या देख रही हैं? वो कहती है, कुछ नहीं, मैंने बस एक कीड़ा देख लिया था। वो कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। वहीं वो फाइल को बैग में डालती है और कहती है, चलिए चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, मैं शिनटिंग, क्या आपको याद है अगली बार आप पुल में गिर गई थी और मैं काफ़ी डर गया था? वो कहती है, हाँ मुझे याद है, तब आपने मुझे बचा लिया था। और पानी में हाथ डालते हुए कहती है, मिस्टर मिंगलैंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन मिंगलैंग उसे पानी में धक्का मार देता है। वो कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं शिनटिंग, मुझे पता चल गया है कि आप यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी, बल्कि बदला लेने आई थी, या फिर कहो फेंग जिया। वहीं वो पानी से बाहर आती है और कहती है, तो आपको पता था? वो कहता है, हाँ, वैसे भी एक लड़की जो कि सुन नहीं सकती, वो अचानक से मेरे सामने आ जाती है, तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? वो कहती है, तो ये विला सियांगली का नहीं है, बल्कि तुम्हारा है, और फेंग ग्रुप पर कब्जा करने वाले मास्टरमाइंड भी तुम हो। वो कहता है, मैं शिनटिंग, मैं सच में आपको काफ़ी पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आप फेंग फैमिली की मेंबर नहीं होती तो। और उसे पकड़ के कहता है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और उसे धक्का मार देता है। वो कहती है, मुझे लगा था कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा? वो कहता है, मैंने उन्हें चांस दिया था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फैंग कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते हुए कहते हैं, मैं अपने
नहीं बेचूंगा, इसलिए इस बारे में दोबारा मत सोचना। और वहाँ से जाते हैं। उनके जाते ही मिंगलैंग वहाँ पे आता है। ज़्यांगली कहता है ब्रदर वो उसे नहीं बेचना चाहता। मिंगलैंग कहता है तो उसे अपने रास्ते से हटा दो। वहीं प्रेजेंट में वो कहता है मैं शिनटिंग, मैंने आपकी काफ़ी बार हेल्प की, इसलिए इस बार आप मेरी हेल्प कर दीजिए। वो कहती है तुम्हें क्या चाहिए। वहीं पीछे से एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शूचवान को फेंग जिया का कॉल आता है, इसलिए वो कॉल उठाता है। वहीं मिंगलैंग कहता है लगता है तुम्हें मैं शिनटिंग की सच में काफ़ी परवाह है। वो कहता है तो ये तुम हो। वहीं मिंगलैंग शिनटिंग के मुंह से पट्टी हटाता है और उससे कहता है अगर तुम मिस शिनटिंग को बचाना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, वो भी अकेले। वो कहती है ज़ियांग शूचवान यहाँ पे मत आना, ये तुम्हें जाल में फंसाना चाहता है। वहीं वो मिंगलैंग से कहता है उसे छूने की हिम्मत भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मिंगलैंग कहता है तो फिर यहाँ पे आके उसे ले जाओ। वो कहता है मुझे अपनी लोकेशन भेजो। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है मिस शिनटिंग, ये देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है। वो कहती है तुम एक कमीने इंसान हो, तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलते रहे। वो कहता है मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें ज़ियांग फैमिली में नहीं आना चाहिए था और ना ही ज़्यांगली को मारना चाहिए था। अगर तुम वहीं पे रुक जाती तो आज हमारा रिश्ता कुछ अलग होता। वो कहती है सपना देखना बंद करो, तुम एक कातिल हो, अगर मुझे मरना भी पड़ा तब भी मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। वहीं वो अपने आदमी से कहता है इसे अंदर ले जाओ। वहीं शूचवान वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहता है अंकल या तो ज़ियांग फैमिली या फिर वो दोनों में से एक चूज करो। और वैसे भी मिस शिनटिंग अभी फ्रीजर रूम में है और कुछ घंटों में वो मर जाएगी। वहीं ज़ियांग मिंग का आदमी उसे मारता है। वहीं वो कहता है अंकल आपको अपनी ज़ियांग फैमिली की विरासत छोड़नी होगी, तभी मैं उसे जाने दूंगा। और उसे मारता है। वहीं शूचवान ज़ियांग मिंग को नीचे गिराता है और उसके आदमी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ियांग मिंग फ्रीजर रूम में आता है और बेहोश हो जाता है। वहीं शूचवान भी वहाँ पे आता है। वो कहती है तुम इतने पागल क्यों हो। वो कहता है क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि अब से तुम्हारी लाइफ मेरी है, और नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मॉम डैड मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया है, ज़्यांगली मर चुका है और मिंगलैंग भी मर चुका है, इसलिए अब आप लोग अब आराम कर सकते हैं। वहीं शूचवान वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है मेरे साथ रहने के लिए और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता कि मैं इसकी भरपाई कैसे करूँ। वो कहता है तो फिर अपनी बची हुई लाइफ मेरे साथ बिताओ। वहीं वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे गले लगाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा ये भी खत्म हो जाता है।